बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है गालिब की गजल से सवालात। पहला सवाल है, मिर्जा गालिब की गजल गोई पर मुख्तसर नोट लिखिए। ये नोट मैंने पहले ही लिखा है, इसलिए वो मुलाहिजा फरमाएं। सवाल नंबर 2, शायर का हवाला देकर इन अशार की वजाहत करें। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। तो इनकी वजाहत है, शायर नंबर 1, न सुनो गर बुरा करे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। यानी यहां पर बुरा कहने और बुरा करने के बारे में शायर जो है वो नसीहत के अंदाज में शायर नंबर 1 में फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हें बुरा भला कहे तो उसकी तरफ अपना कान मत धरो, यानी उसकी तरफ कोई ख्याल मत करो। यानी अगर कोई, यानी उसकी तरफ कोई ख्याल मत करो। और दूसरे शायर में लिखता है कि रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। अगर आप में ताकत है या उसको रोको कि वो अगर क्या करता है, गर गलत चले कोई गलत चलता है, कोई गलत, यानी कोई अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे उसका जिक्र भी मत करो। दोनों सूरतों में क्या करो, हाँ, न सुनो गर बुरा करे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। पहले शायर में शायर नसीहत के अंदाज में शायर नंबर 1 में वजह फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हें बुरा भला कहे तो उसकी बात की तरफ कोई ध्यान मत दो। रोक लो, अगर दूसरे में न कहो गर बुरा करे कोई, अगर कोई आपको बुरा कहता है तो उसकी तरफ भी ध्यान मत दो। यानी दोनों सूरतों में शायर जो है वो नसीहत के अंदाज में कहता है कि आप दोनों चीजों पर सब्र करो, यानी दोनों सूरतों में वो सब्र की तलकीन करता है। दूसरे शायर में रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। तो दूसरे शायर में कहता है कि रोक लो, अगर कोई गलत चलता है, गलत रास्ते पर है तो उसको रोक लो। बख्श दो अगर खता करे कोई, अगर कोई खता करता है, बुराई करता है तो उसको भी बख्श दो। यानी दोनों सूरतों में एक तो उसको रोक लेना है और दूसरा उसका खता जो है उसको बख्शना है, यानी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना है। यहां पर एक ही शायर का मैंने वजह लिखी, दूसरी की जो है वो भी सो चुकी है। सवाल नंबर 3, गजल नंबर 2 के काफिये अपनी नोटबुक पर लिखो। और यहां पर गजल नंबर 2 जो है, यहां पर है, कोई उम्मीद भर नहीं आता, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर नहीं आती। यहां पर आगे आती थी हाल दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, काबा किस मुंह से जाओगे, शर्म तुझको मगर नहीं आती। तो यहां पर इसमें नजर, बर, पर, कर, मगर, बर, ये जो है ये इस गजल नंबर 2 के काफिये हैं। सवाल नंबर 3, मिसरा जोड़कर शार मुकम्मल करें। मिसरा जोड़कर शार मुकम्मल करें। यहां पर शार जो है, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, डैश 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 मेरे दुख की दवा करे कोई, डैश डैश
अब किससे रहनुमाई करे कोई, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब डेरिडेश। तो यहां पर सबसे पहले कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई, ये खाली जगह है। इस तरह से ये मिसरा जो इसके साथ जोड़कर शार मुकम्मल होता है। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यानी जो ये पहला मिसरा है हमने इसको दूसरे के साथ मिलाया और ये एक शायर बन गया। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किससे रहनुमाई करे कोई। जो ये अंडरलाइन है खत कशीदा में, ये हमने इसको मुकम्मल कर दिया। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इस तरह से ये मिसरा जो हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर उनने शार बना लिए। सवाल नंबर 4, वजाहत करें। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किससे रहनुमाई करे कोई। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो इसकी वजाहत यूं है कि इस शायर में शायर ने जो है उसने तलमी का इस्तेमाल किया है, यानी खास शख्स या चीज की तरफ जब इशारा किया जाता है तो इसे तलमी कहते हैं। यहाँ पर ये इशारा करते हैं एक तो खिज़र अलैहिस्सलाम और दूसरे जो बादशाह थे सिकंदर उनकी तरफ। तो वजाहत में इस तरह है कि खिज़र अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में, यानी इतने बड़े रहनुमा होकर भी जब सिकंदर आबी हयात यानी चश्मे आबी हयात पर पहुंचा तो आबी हयात पर पहुंचकर भी वो पानी, चश्मे आबी हयात का पानी नहीं पी सका। तो यहां पर शायद कहते हैं कि ऐसी रहनुमाई के बावजूद भी जो इसको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की रहनुमाई हासिल थी, उसके बावजूद भी वो आब हयात पीने से महरूम रहा। तो ऐसी रहनुमाई के बावजूद भी अब किसी दूसरे की रहनुमाई से क्या तवक्का की जा सकती है, यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बगैर कोई दूसरा ऐसा रहनुमा नहीं है। दूसरे, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो दूसरे शायर में यहां पर इसमें जो शायर हैं वो हैं गालिब, अपने उम्र भर के जो गुनाह उसने किए हैं उन पर वो नादिम है, यानी उनमें इनकिसारी आ गई है, उसमें शर्मिंदगी वो महसूस करते हैं। तो अपने आप पर नादिम होकर वो बावर करता है कि तुम्हें बैतुल्ला जाने में शर्म महसूस नहीं आती है जबकि तुमने उम्र भर अमाल बद किए हैं। तो ये इनकी वजह थी। तो ये सवालों की जो थी गालिब की गजल से सवालात की वजाहत बाकी बस।